हिंदी भाषा का जन्म। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ है, इसमें से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा के जन्म के क्रम में सबसे पहले जो हमारी भाषा आती है वो आती है संस्कृत, और इस संस्कृत भाषा को सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसी भाषा को हम देव भाषा भी कहते हैं। देव भाषा, इस भाषा का जो कालखंड रहता है वो रहता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसी के अंतर्गत दो भाषाएं प्रचलित थी, उनको बोलते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये जो वैदिक संस्कृत है ये वेदों की भाषा है, और जो लौकिक संस्कृत है वो लोक जगत की भाषा है। इसके बाद आती है आपकी पाली, और पाली भाषा का जो कालखंड रहता है वो रहता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा को बुद्ध के उपदेशों की भाषा भी कहा जाता है। बुद्ध के उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में संकलित हैं। इसके बाद आती है आपकी प्राकृत, और प्राकृत को जैन धर्म की भाषा भी कहा जाता है। जैन धर्म की भाषा, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके बाद आती है हमारी अपभ्रंश, और ये जो अपभ्रंश भाषा है ये रहती है हमारी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद आती है हमारी हिंदी भाषा। ये जो हिंदी भाषा है इसका जो कालखंड माना जाता है वो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो दोस्तों ये है हिंदी भाषा के विकास का क्रम। जय हिंद, जय भारत।